पानी का मटका, पानी का हंडा, भले ही आपके घर से नल से पानी आ रहा हो, आपके घर में आरओ का पानी आ रहा हो, हमारे घर में आरओ लगा हो, उसके नीचे आपको अपने घर की रसोई में एक छोटा सा हंडा, मटका, मिट्टी का, स्टील का छोटा सा घड़ा अपने घर की रसोई में आपको अपने घर में रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में चाहे छोटा सा हंडा रखो, चाहे बड़ा रखो, चाहे मटका रखो, भले ही कलश रखो, पर आपको अपने घर में रखना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पितरों का स्थान होता है। घर में, रसोई घर में कभी भी परिवार में किचकिच ज्यादा नहीं होती, क्लेश ज्यादा नहीं होता। यदि हंडा आपके घर की रसोई में पानी का भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते सुबह के समय पे पानी थोड़ा सा रह जाए, उस घर में जब हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, विश्व पुराण कहती है, आप पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हुआ, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का है। इसलिए हंडे की सीमता देखी जाती है। मटके को, कलश को, हंडे को आधा से ज्यादा ही भरकर रखना चाहिए। भला ही आधा भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं होने देना चाहिए। माताएं पूछती हैं, काफी हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, हमारी बहू सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, में क्लेश हो कहाँ से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पाँव देख कर आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तुड़वा कर बहू को सोने की रकम चढ़ा दी, खुद को अच्छी साड़ी ना पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चूड़ी का माप मंगवाया, चप्पल का माप मंगवाया, इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, और जैसे ही घर पर आई, पर आते ही तुम जगदम्बा हो गई। चीज का कारण क्या है? इतना क्लेश एकदम से कहां से आ गया? जब पसंद की, लड़की वालों ने यहाँ देखा, लड़के वालों ने वहाँ देखा, तो रोज फोन करे सास बहू के बारे में, हर रोज बात चले, ऐसी साड़ी ले लूं, ऐसी चूड़ियां ले लूं। शादी की इतने पैसे तो गार्डन में ही खत्म कर दिए, लोगों को खूब चटाया, खूब खिलाया पिलाया, उसके बाद भी झगड़ा घर में होने लगा। आते ही बहू के घर में क्यों झगड़ा होने लगा? उसका कारण तो ढूंढो। तुम दोष देने लग गई कि माँ ने सिखा दिया होगा, माँ ने बोल दिया होगा कि जाती ऐसे करना वैसे करना। बहू दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही चमचे हो, हमारी तो सुनते ही नहीं। वो उधर दोष दे, बहू उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं होता। अपने कर्मों का दोष देखो, अपने अंदर जरूर झांक कर देखना। सुबह कभी हंडा खाली तो नहीं मिल रहा आपको, पानी नीचे तक तो नहीं चला गया हंडे का। तेज तो घर में होना ही है, भले ही कटोरी के चक्कर में हो, पानी के चक्कर में हो, या प्लेट के चक्कर में हो, चाहे दिन भर में कहीं भी होगा, रखा जाता है पानी का भर के हंडा। क्यों कहा जाता है कि जब भी वास्तु दोष की पूजा होती है या पितरों की पूजा होती है, पानी का हंडा जरूर भरा जाता है। जब भी घर में घर प्रवेश करते हैं तो पानी का हंडा भरकर जरूर रखते हैं। नया हंडा, कोरा मटका वास्तु पूजन में जरूर भरा जाता है। पंडित जी पानी मंगवाते हैं, नारी भरकर पानी का मटका सर पर रखकर लाती है, घर प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका पानी का आता है, खाली नहीं आता। जब पानी इतना भरवाते हैं कि उसका पानी उड़ेलना चाहिए, वास्तु पूजा का ये नियम है। इस समय मटके को भरकर लेकर आते हैं, कलश भरकर लाते हैं। वास्तु जब प्रवेश करते हैं पानी का मटका इतना भरा जाता है कि उसका पानी बाहर की तरफ ढुलना चाहिए। जब लेकर आए तो उसमें से झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, पान का पत्ता रखे, पानी गिरता रहे। आजकल तो माताएं बहनें थोड़ा सा पानी गिरे तो नाराज हो जाएंगी कि उनका मेकअप सेकअप खराब हो जाएगा, जी को बोलेंगे कि तुमने इतना पानी क्यों भरवाया। तो शास्त्र नीति क्या कह रही है, भविष्य नीति क्या कह रही है, शिव महापुराण क्या कह रही है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता जब चले, घर में जब प्रवेश करे, भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी भी घर में ऐसे ही आती रहे, छलकती रहे। इतनी कृपा कर देना। पानी भी उसमें से मटके में से कम करवा देती हैं आजकल औरतें। जब घर प्रवेश करती हैं, ऊपर से उसमें फिर नारियल रखती हैं, पान का पत्ता रखते हैं, तो उसमें बिल्कुल ही पानी झलकता नहीं है। हमेशा मटके का पानी का ध्यान रखना चाहिए।